अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। हाँ भैया, ये बताइए कि आज बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, लगातार इस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है और आप लोग इटावा में थे जिस समय मुख्यमंत्री जी इटावा आए थे, और आपके सामने जो उद्घाटन हुए थे, आप जानते हैं कि किस सरकार का वो काम था जो मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके गए। जेल जिसका उद्घाटन हुआ वो अभी भी चालू नहीं हुई। लाइन सफारी, एनिमल सफारी आज तक इटावा की इंतज़ार कर रही है कि जहां पर CZA से परमिशन मिल जाए और लाइन सफारी और एनिमल सफारी चलने लगे। जो विकास कार्य की गति थी उस समय, स्टेडियम बनना, हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बना करके उसको तैयार करना, वो अभी भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। इसी जगह पर देश का सबसे अच्छा एक्वाटिक सेंटर है, लेकिन सरकार की 5 साल के रुख से पूरा का पूरा एक्वाटिक सेंटर बर्बाद हो गया है। क्रिकेट स्टेडियम ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर IPL हो सकती है, लेकिन स्टेडियम भी बर्बाद हो गया। यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ और साथ ही साथ इंटरनेशनल रनिंग ट्रैक है। रनिंग ट्रैक के साथ साथ एथलेटिक्स के जितने भी काम हो सकते हैं, जितने भी खेल हो सकते हैं, वो हैं सब। स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है। मुझे याद है नेताजी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय उस योजना के तहत यहाँ पर स्टेडियम बने, लेकिन आज भी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए वो नहीं दी गई। यही यमुना जो गुजरती है इटावा से, आगरा में कितनी गंदी है। इटावा में आप देखेंगे समय जब गर्मी आती है तो हो सकता है मछलियाँ मरने लगें। ये चंबल के आसपास का इलाका पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मुझे याद है कि आगरा और इटावा के बीच में सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की। बर्ड फेस्टिवल होता था, वो सरकार ने रोक दिया। बिजली का बिल सस्ता आता था, वो महंगा हो गया। एटा बगल में है, अभी तक मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए, क्योंकि नाम नहीं रट पाए इसलिए एटा के बिजली का कारखाना अभी तक बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ। इसलिए इटावा के साथ भेदभाव किया है। यहाँ के विकास में, यहाँ के बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह से बढ़ रहा है। 2 बार राशन दिया जा रहा है महीने में। ये अच्छी बात है कि गरीब को राशन मिले, और राशन के साथ साथ गरीबों को जो भोजन मिले वो न्यूट्रिशन हो जिसके अंदर। क्या ये सरकार बता सकती है जिस तरह का वितरण हो रहा है, जो पर्याप्त न्यूट्रिशन चाहिए, क्या गरीब को मिल पा रहे हैं? मुझे याद है जिस समय सूखा पड़ी थी उस समय गरीबों के लिए जहां बड़े पैमाने पर अनाज दिया गया था, वहीं घी का इंतज़ाम, दूध का इंतज़ाम और सरसों के तेल का इंतज़ाम। और आज एक तरफ तो सरसों के किसान को सरसों की कीमत नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ सरसों से जब तेल बन जा रहा है तो वो महंगा खरीदना पड़ रहा है गरीब को। ये दोहरी मार अगर कोई मार रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी गलत नीति है। आपका जो गठबंधन तमाम विभिन्न दलों से हो रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खासी बेचैनी देखी जा रही है, और आपके गठबंधन को माफियावादी गठबंधन करार दिया जा रहा है। कानून मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में तमाम सहयोगी संगठन शामिल हैं और मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि किसान, नौजवान और व्यापारी और हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों ने, उनके अपने ही लोगों ने एक को पैदल कर दिया सौरभ आईडी से, और भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के लोगों ने एक को स्टूल पे बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है।
अंदरूनी लड़ाई की वजह से बहुत सारे लोगों की भाषा बदल रही है। वो जानते हैं कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। बार बार ये कहा जा रहा है मंच से कि अब कोई कार्यक्रम का अगर हम उद्घाटन करने जाते हैं तो अखिलेश जी कह देते हैं कि अब हम इसका पहले ही कर चुके हैं शिलान्यास या कॉरिडोर। ये सवाल जब आपने पूछा है बीजेपी से, कम आपको निष्पक्ष होकर के बताना चाहिए। आप बताइए, इटावा की जेल का उद्घाटन हुआ, किसकी सरकार का बनाया हुआ है? लाइन सफारी में थोड़ी बहुत पटिया लगाई, बताइए किसकी सरकार की बनी हुई है? तो इटावा ही में 2 योजना है। आप इटावा के पत्रकार हैं, इटावा के पत्रकारों बताओ अभी तक उन्होंने अपना दिया हुआ किस काम का उद्घाटन किया? अगर एक काम बता दीजिए हमें आप लोग, और फिर हम दूसरे प्रदेश की बता दें। ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे थे, ये समाजवादी सरकार के बने हुए हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हमारे और आपके सामने झूठ बोलने, हम और आप तो कोई भगवान तो है नहीं, कम से कम भगवान को देख करके उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसान महत्वपूर्ण होते तो पहले दिन ही ये कानून वापस हो जाते। 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, शहीद नहीं होते। समाजवादियों ने तय किया सरकार बनने पर उन किसानों के परिवारों की 25 लाख से मदद होगी। बीजेपी बताए क्या मदद करेगी? बीजेपी को कितनी मदद करनी चाहिए? आप तो 25 लाख की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का मानना है करोड़ों रुपए की 2-2, 5-5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसे की कहाँ कमी है? सरकार तो ये दावा करती है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अगर भारत की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो आप जितना चाहे उतना पैसा दे सकते हैं किसान को। आप देना चाहें तो 5 करोड़ भी दे सकते हैं, आप देना चाहें तो 10 करोड़ भी दे सकते हैं। जब आप सपना दिखा रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब ये है कि किसान की हम जितनी चाहें उतनी मदद कर सकते हैं। अच्छा अखिलेश जी, जिस तरह से बनारस कॉरिडोर का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक काम किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी के खोखले वादे बता रही है कि चुनाव में वादों को लेकर उतर रहे हैं। किसने कहा खोखले वादे किए? किसने कहा खोखले वादे? प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि समाजवादी लोग जो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब खोखले हैं उनके सारे। उत्तर प्रदेश में अभी देश के सभी डीजीपी आए थे, वो लगभग 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, और देश का सबसे अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने बनाया। इसी तरीके से डायल 100 जो अब डायल 112 है, देश की सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है। जिस तरीके से न्यू की पुलिस चलती थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इंतजाम किया गया था। वो 1000 करोड़ की लगभग बिल्डिंग है, ये 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंतजाम है। तो समाजवादियों को जनता के लिए सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं करना चाहिए था, समाजवादियों को लगता दूसरे काम करने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी का तो यही कहना होगा कि 1000 करोड़ की पुलिस हेडक्वार्टर न बनाते आप, 2000 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा आपने डायल 100 डायल 112 में लगाया वो न लगाते, आप कुछ काम दूसरे करते। जिस सरकार ने इतने बड़े काम दिए हों, वो खोखले कैसे हो सकते हैं? खोखले वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन की मीटिंग की, रात भर सोए, खाना वहाँ खाया, सब डीजीपी ने तारीफ की, तो उन्हें वो तारीफ नहीं दिखाई दे रही। अच्छा बनारस तो कोई डीजीपी खोखली तारीफ नहीं करेगा। बनारस में उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के कृषि कानून वापस लिए गए, और पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ साथ में प्रदेश भर के किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश। कानून पहले वापस ले लेने चाहिए थे बीजेपी को, सरकार को। अगर ये पहले कानून वापस लेते तो 600 से और 700 के लगभग किसानों की जान नहीं जाती, इतना लंबा आंदोलन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सिखों से, किसानों से घबरा करके, और जितने भी किसान उस आंदोलन में थे उनसे घबरा करके, और उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का हारने का मतलब है देश का राष्ट्रपति का जाना, देश के आगे के समय की राजनीतिक परिस्थितियां बदलना। इसलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर और पंजाब के चुनाव को लेकर के इन्होंने फैसला लिया।